है ना, जैसा शूशू कर रहा है। ये देखो, ऐसा लग रहा ना जैसे कि शूशू कर रहा है, जबकि वो शूशू नहीं कर रहा भाई। वो स्टैचू वैसा बना रखा है, थोड़ी सी न्यूड है, बहुत गंदा दिखता ऑप्शन है, बट अमेजिंग है, देखकर बड़ा मज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज संडे के दिन मैं निकल चुका हूँ बाहर, जैसा मेरे को देख भी रहे हो। मैं फटाफट रेडी होकर निकल चुका हूँ घूमने के लिए। आज हम जाएंगे कोरिया की हैंगिंग ब्रिज, जहाँ पे ना एक लकड़ी की ब्रिज है हैंगिंग, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा। और बहुत जगहों पे जो टूरिस्ट प्लेस होती है ना, वहाँ पे उस तरीके की ब्रिज होती है, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, जिसे यहाँ पे ना हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। आज मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, उसको एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो कितना ज़्यादा स्कैरी है और क्या उस पर चलना ईजी है, यानी कि आप इजीली तरीके से उस पर चल सकते हैं या फिर चलने में भी दिक्कत होती है। थोड़ी स्कैरी तो होती ही है दोस्तों, मैं आज उसी को दिखाऊंगा। बस मैं निकल चुका हूँ और अपने मैं एक फ्रेंड को साथ में लेकर थोड़ी देर बाद निकलते हैं और वो आपको पूरी व्यूज़ दिखाऊंगा, पूरी वो एक्सप्लोर करूंगा उस ब्रिज को, और वो पर्टिकुलर पूरा प्लेस में दिखाऊंगा। और आप मेरे को देखकर कमेंट ज़रूर करना कि देखकर आपको कैसा लगा। हमारी सफ़र हो गई शुरू। ये फ्रेंड सरफराज भाई, जैसा पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको, आज भी कराता हूँ। ये मेरा काफ़ी इसके एंट्रेंस जो कोरियन में लिख रखा है ना, मोरी जोंगसिम, यहाँ से इंटर लेना है और मैं इसके अंदर। और वो रहा मेरा बेहतरीन नज़ारा है, इतनी खूबसूरत व्यूज़ है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। आप कैमरा के थ्रू देख रहे हैं शायद आपको। ये शॉर्ट ब्रिज, ये सरफराज भाई। और अब हम लोग एक्चुअली जो मेन पोजीशन है जिसकी बात मैं सुबह से कर रहा हूँ आपसे, वो हैंगिंग ब्रिज, वो कहाँ पे, वो तो आपने देखा ही नहीं अभी तक। और मुझे पूरा पता है कि आप वही असल देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, हैंगिंग ब्रिज की तरफ। ये गार्डन जो है ना भाई, ये वाकई कोरिया में क्वालिटी है, जैसा लोगों ने बताया, जैसा सर्चिंग में आती है ना, उससे भी ज़्यादा एडवांस, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है जो मैं देख रहा हूँ राइट नाउ। क्योंकि आपको मेरी बात बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं भी आ सकती, इसलिए क्योंकि आप एग्जैक्टली पिक्चर्स को नहीं देख रहे, बट मैं जो देख रहा हूँ ना वो मैं फील कर रहा हूँ अंदर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आर्टिफिशियल जन्नत में आ चुका हूँ। लेट्स सी द गाइस, ये टॉप से व्यूज देखो आप, वाह अमेजिंग। क्या है, आप ये बताओ कि अपने होम कंट्री में ऐसी व्यूज मिलती जुलती कौन सी स्टेट में है? कश्मीर में है या हिमाचल में है या फिर दार्जिलिंग में? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। कम ऑन, अब जो मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ, बोटिंग पोजीशन और हैंगिंग, वो आप असल देखना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, तो बट आप अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखें। बस मैं बहुत जल्द वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ और वो व्यूज़ मैं फिर आपको पूरी डिटेल्स में दिखाऊंगा। वाह सुपर्ब। अब मैं उसके अंदर इंटर हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वाह क्या अमेजिंग है गाइस। और ये जो है ना बोटिंग के लिए इन्होंने बनाया है, वाह क्या फ्रेश एयर, क्लियर एयर, नो पोल्यूशन एंड फैंटास्टिक। तो हम चलेंगे बोटिंग के वहाँ पे बोटिंग की दो साइड दिख रही है, ये वाली एक वो। मैं दोनों व्यूज दिखाता हूँ आपको गाइस। ये देखो गाइस बोटिंग, ये जो दो बंदा है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। ये दो बंदा नेपाली है, ये दो बोटिंग जो हो रही है ना, ये वाली एंड सेकंड ये वाली, ये दोनों। और ये सरफराज भाई को इतनी जल्दी है ना कि वो फटाफट जा रहे क्योंकि उनको बोर्डिंग करना है। और ये यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म हर जगह पे लगा हुआ होता है, कहीं पे कुछ भी दिक्कत हुई ना तो यहाँ से आप सिक्योरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, ये लकड़ी नहीं है गाइस, प्लास्टिक है, प्लास्टिक। ये लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक है, बट दिखता है वुड जैसा, बट दिस इज नॉट अ वुड। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, आपको समझ में आएगा। ये देखो, तीन डके, तीनों बंदा अपने साथ एक ही जगह पे बैठा पड़ा है और उसके बाद ये कुछ अपने हिसाब से मसाज कर रहे हैं जिस्म के अंदर में, जिससे इनको ज़्यादा आराम मिल सके। गाइस ये क्या है, ये देखो, ये मैट है। मैं आपको शूज से दिखाता हूँ। ये मैट है, यानी जूट की मैट बनी हुई है जिसमें सरफराज भाई वॉक कर रहे हैं। अब ये क्यों बनी पड़ी है यहाँ पे पता है आपको? जब बारिश होती है, और बारिश से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब यहाँ पे ना स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, जिसमें -20 डिग्री, -30 डिग्री, ऐसा भी होता है। -40 डिग्री के आसपास भी गया है, बट अभी नहीं, 2-3 साल पहले गया है। मैं जब से कोरिया में हूँ 3 ईयर्स से, तो मैंने अब तक -18 to 20 डिग्री ही देखा है। उस वक्त ये
बहुत काम आती है ये वाली जूट की मैट। लोग स्लाइड नहीं करते हैं, गिरते नहीं हैं और सेफ्टी ज़्यादा होती है इसमें। उसके बाद ये चीज़ हर जगह पर है, जहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद वो आपको बहुत कि ये यहाँ पे क्यों बनाया इन्होंने, ये इसके लिए मैं बता दूं आपको, ये इन्होंने इसलिए बना रखा है कि जब आप गार्डन घूमेंगे ना और जब आप टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि बच्चे बूढ़े सभी लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ी देर लेट सकते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये बना रखा है, छोटा सा ब्रिज बना रखा है। मैंने पहले ही बताया ना, ये वुड नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक गाइस। मैं आपको इस फैक्ट्री के भी और दिखाऊँगा। देखो दो तरफ इन्होंने, एक तरफ मैट लगाया है, एक तरफ प्लेन रखा है। अब भाई जो ओल्ड पीपल हैं या बच्चे हैं, स्किड ना कर जाए, स्लिप ना कर जाए, जिसकी वजह से ये मैट पे जाएंगे। और मैं तो यंग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे जाऊँगा। तो भाई ये कोरिया है, कोरिया में ना ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी सो किमजी यानी डोंट इंटर दी वाटर, पानी के अंदर जाना मना है, ये इन्होंने लिख रखा है कोरियन में भी, इब सो किमजी। और उसके बाद फिर लिख रखा है इन्होंने सो योंग किमजी यानी नो स्विमिंग अलाउड नहीं है पानी के अंदर। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ लिख रखा है डू नॉट ओवर दी फेंस, आप उसको क्रॉस करके भी नहीं जा सकते। यानी पाजू अर्बन टूरिज्म कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया, जो सबसे टॉप नीचे में लिख रखा है सेफ्टी जोन की। भाई आपको वाटरफॉल कितनी डिफरेंट नज़ारा, ये देखो ये यहाँ से, और एक टॉप में बंदा ऐसा है ना जैसा सुसु कर रहा है, ये देखो ऐसा लग रहा ना जैसे कि शूशू कर रहा है, जबकि वो शूशू नहीं कर रहा भाई, वो स्टैचू ऐसा बना रखा है, थोड़ी सी न्यूड है, बहुत गंदा दिखता ऑप्शन है, बट अमेजिंग है। देखकर थोड़ा मज़ा भी आता है कि भाई पेशाब की तरह ना वाटरफॉल हो रही है, यूरिनेट की तरह। और ये फिर मैंने जैसा आपको दिखाया, इन्होंने ये बना रखा है घर रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए, ताकि जब बंदा टायर्ड हो जाएगा ना तो आकर यहाँ बैठेगा। और इसकी जो व्यूज़ है ना, ये तो वाटरफॉल समझ में आ रहा है कि भाई चलो भाई क्लियर ही है, बट वो मेरे को टॉप वाला नहीं समझ आ रहा कि वो क्या है। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। और फिर ये यहाँ पे बच्चे भी घूम रहे, वाह, सेफ्टी जोन के लिए इन्होंने दे रखा है, सेफ्टी प्रोसेस में कि भी किसी को भी कुछ दिक्कत हो, बंदे हो, जो यहाँ पे कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पे जैकेट वगैरह भी मिलती है। बाकी एक छोटी सी होटल है, इसमें कॉफ़ी टी एंड डेजर्ट लिखा हुआ है। और बताया था ना, ये जो चीज़ है ना, ये लकड़ी नहीं है, सीमेंट नहीं है और लोहा भी नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। इसकी फैक्ट्री होती है, इसलिए इसको लगाते हैं ना कि इसको रिसाइकलिंग में इजी होती है। और जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है ना, इस स्नोफॉल में ये बहुत बैकअप देता है, क्योंकि रेस्ट नहीं लगता। अगर इनको फिर से नया, क्योंकि कोरिया में क्या ना 6 महीने 8 महीने में हमेशा नई नई चीज़ इन लोग बनाते रहते हैं, नई नई चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, इसको खोल कर निकालना आसान है, रिसाइकल आसान है। इसीलिए ये प्लास्टिक की है, बट दिखती है वुड, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना गाइस कि ये प्लास्टिक है, नो प्लास्टिक, लकड़ी। और ये इंग्लिश में डेंजर और कोरियन में क्या लिख रखा है, ओ हम, यानी डेंजर है, यानी कि वे हम डेंजर। खतरा लेना नहीं होगा। बोटिंग वाली प्लेस में मैं जा रहा हूँ, जो भी बोटिंग लूँगा और फिर बोटिंग में बैठ कर ना उसकी व्यूज़ दिखाऊंगा। ये देखो नज़ारा, वाह सुपर्ब। ये कोरियन में लिखा है और यहाँ पे सुसांगजी चोनकुई मतलब सेफ्टी जोन, सेफ्टी के हिसाब से आपको आना होगा। और ये पूरी नज़ारा, वाह अमेजिंग, दिल खुश हो गया गाइस। और ये कैमरा और मैं, यस गाइस, हम लोग बोर्डिंग के लिए आ गए और बोर्डिंग में बैठ चुका हूँ। ये देखो, ये मेरी लाइफ जैकेट और ये मेरा हैंडल, ये मेरा फ्रेंड सरफराज भाई, वो अभी भी जैकेट को लेकर थोड़ा परेशान हो रहे, बट मैं एकदम रिलीफ कंफर्ट जोन में बैठ चुका हूँ। और ये रही मेरी हैंडल और ये रही मेरी पैंडल, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी जो है चल रही है और हम चला रहे हैं। और इसमें वाकई भाई जैसा मैंने कहा था ना आपको कि जैसा हमने सुना था उससे ज़्यादा अमेजिंग मिली है मेरे को ये पार्क, जो हैंगिंग ब्रिज है। और आप सोच रहे होंगे ना भाई कि इसने पूरी वीडियो में ब्रिज की बात करी है, ब्रिज है ब्रिज है ब्रिज है, बट इसने अब तक ब्रिज तो दिखाया ही नहीं। वो दिखाऊंगा गाइस, बट अभी नहीं, अभी बोर्डिंग दिखाता हूँ आपको। इधर 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 बोर्डिंग दिखाता हूँ आपको, फिर बोर्डिंग के बाद ना मैं आपको वो ब्रिज भी दिखाऊंगा। बट अभी क्या है ना, अभी बोर्डिंग की मज़ा लो आप, ज़बरदस्त सीन है भाई। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इतनी ज़्यादा चेकअप होता है, ये आपको पहनना होता है। मैं पहनना नहीं चाह रहा था, मुझे कह रहे थे भाई बिगैर पहने वो जाने ही नहीं देंगे,
और फिर उन्होंने समझा कर रखे भाई मोबाइल पास में रख रहे, बार बार शूट भी नहीं करना क्योंकि पानी में भी गिर सकता है। उसको मेरी इतनी फिक्र है और मुझे खुद की फिक्र नहीं हो रही, सोचो आप क्या है। अब आप फ्रेंड की व्यूज़ देखो भाई, शायद मुझे देखकर आप बोर हो गए होगे। तारीफ़ करूँ ना भाई कम है, और पता नहीं मेरी ज़बान से तारीफ़ रुक क्यों नहीं रही है। और ये रही मेरी पैंडल और ये रही मेरी हैंडल, ये दोनों भी संभालना पड़ रहा ना एक ही टाइम पे। पैंडल पे भी ध्यान देनी हो रही है और हैंडल पे भी ध्यान देनी हो रही गाइस। ये है सरफराज भाई, कुछ बोलो, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा है। पैंडल और हैंडल संभालने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको पैंडल हैंडल संभालने की अच्छी आदत भी है, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये है हमारी अमेजिंग वर्ड्स फनी, जो भाई घूमने के साथ ना मज़ा भी आनी चाहिए, सिर्फ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बट मुझे सिक्योरिटी ने समझा रखा है बार बार भाई ज़्यादा वीडियो नहीं करना और मोबाइल पकड़ के रखना, जाएगा तो गया। बट मैं इससे बाज नहीं हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है गाइस हमारी, और मैं जो लास्ट ब्रिज वो भी दिखाऊंगा, बट थोड़ा सब्र रखो आप, सब एक ही बार दिखा दूंगा तो आप फटाफट भाग जाओगे ना, थोड़ा ठहरो तो सही। उसको एंड में दिखाता हूँ ना मज़ेदार वाली क्लिप के साथ, जिसमें आपको मतलब कि थोड़ा सा जो चीज़ में वेट होती है ना, वेट करके आप देखोगे ना उसकी लज्जत अलग होगी भाई। सब्र का फल मीठा होता है ना, तो थोड़ा सब्र रखो, वो भी दिखाऊंगा। ये रही गाइस आपकी हैंगिंग ब्रिज, जिसको आपको ना बेसब्री से देखने की बड़ी शौक थी, जो काफ़ी देर से आप वेट कर रहे थे। क्या उस पर चलना कंफर्ट होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको जाकर उस पर चल कर। और इसकी जो व्यूज़ है ना, यहाँ से लोग वहाँ टॉप तक जाएंगे। ये दिस इज़ हैंगिंग ब्रिज और ये मेरे व्यूज़, ये बैक साइड की पूरी पोजीशन। ये टॉप में जो है ना, ये टॉप में रेस्टोरेंट है और ये लोग जो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। और इसके बाद मैं ब्रिज पे जाऊंगा, फिर आप भी आगे देख। वाह, ये देखो ये ब्रिज, और मैं इस तरफ से ब्रिज की पूरी पोजीशन देखो। वाह क्या अमेजिंग, नीचे में रिवर और ये रही इसकी ब्रिज, और मैं ब्रिज पे वॉक कर रहा हूँ। चलो ये सरफराज भाई यहाँ पे खड़े हैं और खड़े होकर ये जो पूरा व्यूज़ है ना, पूरा वाह अमेजिंग, ये पूरी जो आ रही ना, और नीचे में ये कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि ये ब्रिज आपको देखकर कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये टोटल उसी ब्रिज पे ही मैं चल रहा हूँ जिसके बारे में सुबह से गाना गा रहा था और कह रहा था, कोई ये हैंगिंग ब्रिज, जो भाई जिसका जवाब नहीं है। कितनी लंबी है और एडवेंचर देखो आप, और इसमें चलने के बाद ये मूवमेंट भी हो रही है, जैसे लग रहा है ना कि हिल रहा है, शायद गिर भी जाए इस तरीके का, बट वो गिरना नहीं है क्योंकि भाई इन्होंने इस तरीके से बना कर है। यही एडवेंचर है, इसी की हाइट और लंबाई। और फिर ये भी देखो ना कि भाई क्या इस पे चलना इजी है। हाँ भाई मैं ये तो देख तो रहा हूँ कि भाई शायद इजी तो है, मैं चल तो रहा हूँ कंफर्ट से, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखा गाइस आपने कंटिन्यू, ये काफ़ी लंबी ब्रिज है, यानी कि नहीं भी तो पता नहीं, मैंने बोर्ड में देखा नहीं कि कितने मीटर्स लंबी है, बट यहाँ से आकर ना थोड़ी सही शैलो मतलब हिल रही है, और मैं इसी पे वॉक कर रहा हूँ। और पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसी ब्रिज के बारे में सुबह से आपसे बात कर रहा था कि मैं इस ब्रिज के बारे में आपको बताऊंगा। और वाह अमेजिंग, ये पॉइंट्स, ये दिन, ये वक्त आ गया जो मैं इसी ब्रिज पे वॉक करके शूट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हैंगिंग ब्रिज देखो कैसी होती है यहाँ की। गाइस यार मैं वापस, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पार्क में। अब भूख बहुत ज़ोर की लगी है, थोड़ी पेट पूजा भी करनी है, और हमारी धन्नो रेडी है। ये गाड़ी सरफराज भाई अंदर बैठ चुके हैं, अब मैं भी अंदर बैठ के अब निकलता हूँ खाने की जुगाड़ में। किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पर खाएंगे अच्छे से, भूख भी लगी है और प्यास भी। और मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वीडियोज़ की, वो तो मैंने आपको दिखाया ही है, और मज़ा भी आ गया, पैसा वसूल हो गया गाइस पूरा, एक बोटिंग और एक ऊपर से हैंगिंग ब्रिज देखकर। तो ऐसे ही अगर आप कोरिया की रेगुलर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, काम की, पार्क की, सर्वाइविंग की, हाउसिंग की, एज अ वर्क पर्पस की, तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।